कहानी अकबर के दरबार का रहस्यमय खजाना। संदर्भ। अकबर का दरबार चल रहा था। दरबार में सभी मंत्री और दरबारी अपनी अपनी कुर्सियों पर बैठे थे। अकबर ने घोषणा की, हमारे किले के एक हिस्से में एक पुराना खजाना छिपा हुआ है। जो इसे खोजकर लाएगा उसे हम पुरस्कृत करेंगे। लेकिन इसे ढूंढना इतना आसान नहीं होगा। यह सुनकर सभी दरबारी उत्साहित हो गए। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, इस खजाने की तलाश में हमें तुम्हारी बुद्धि की जरूरत पड़ेगी। खजाने का संकेत। अकबर ने खजाने के बारे में केवल इतना कहा, यह खजाना दरबार के भीतर ही छुपा है, लेकिन इसे पाने के लिए साहस और समझदारी दोनों की जरूरत है। खजाना किसी ऐसी जगह है जहां हमेशा अंधेरा रहता है, लेकिन सूरज की पहली किरण उसे छूती है। यह पहेली सुनकर दरबारियों ने अनुमान लगाना शुरू कर दिया। किसी ने सोचा कि यह किले की भूमिगत गुफा हो सकती है, तो किसी ने कहा कि यह गुप्त तहखाना होगा। लेकिन बीरबल ने शांत रहकर सोचना शुरू किया। रहस्य की परतें। बीरबल ने पहले किले का नक्शा मंगवाया और उसका बारीकी से अध्ययन किया। फिर वह किले के अंदर मौजूद सभी अंधेरे स्थानों को देखने के लिए निकले। हर बार उन्हें कुछ अजीब संकेत मिलते, जैसे दीवार पर निशान, जमीन पर अजीब पत्ते या किसी कोने में बंद ताले। जब वह तहखाने में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि एक दीवार पर पुराने समय का चित्र बना हुआ था। चित्र में एक सूर्य और एक बंद दरवाजे का संकेत था। बीरबल को यकीन हो गया कि यही वह स्थान है, लेकिन दरवाजे को खोलने के लिए कोई चाबी नहीं थी। साजिश का खुलासा। अकबर ने तब एक और घोषणा की, जो कोई भी खजाने का पता लगाएगा उसे दरबार का सबसे समझदार व्यक्ति घोषित किया जाएगा। यह सुनकर कई दरबारी ईर्ष्या से भर गए। उनमें से एक मंत्री, जो बीरबल से नाराज था, खजाने को पहले ढूंढकर अकबर के सामने ले जाने की योजना बनाने लगा। उसने गुप्त रूप से बीरबल का पीछा करना शुरू कर दिया। बीरबल ने महसूस किया कि कोई उनका पीछा कर रहा है। उन्होंने चालाकी से योजना बनाई। उन्होंने उस मंत्री को गुप्त रूप से उस दरवाजे तक पहुंचने दिया और तब उसे पकड़वा दिया। मंत्री के पास एक नकली चाबी मिली। खजाने का रहस्य। अगले दिन बीरबल ने दरबार में कहा, खजाना मिल गया है। लेकिन यह खजाना धन दौलत का नहीं बल्कि ज्ञान का है। यह खजाना वही पा सकता है जो अपनी स्वार्थी इच्छाओं से ऊपर उठे। बीरबल ने दरबारियों के सामने दरवाजे की चाबी बनाई, लेकिन जब दरवाजा खोला तो अंदर एक आईना था। बीरबल ने कहा, यह आईना हमें सिखाता है कि सच्चा खजाना हमारी ईमानदारी और समझदारी है। यही खजाना हर अंधेरे कोने को रोशन कर सकता है। अंतिम मोड़। यह सुनकर सभी हैरान रह गए। अकबर ने बीरबल की प्रशंसा करते हुए कहा, बीरबल, तुमने यह साबित कर दिया कि खजाना केवल दौलत में नहीं बल्कि बुद्धि और नैतिकता में है। लेकिन तभी एक और रहस्य सामने आया। आईने के पीछे एक गुप्त तिजोरी थी जिसमें असली खजाना छिपा हुआ था। बीरबल मुस्कुराए और बोले, राजा सलामत, असली खजाना हमेशा ईमानदार के लिए ही होता है। अकबर ने तिजोरी का खजाना बीरबल और गरीबों के बीच बांट दिया। दरबार में सभी ने बीरबल की तारीफ की। संदेश। सच्चा खजाना केवल धन नहीं बल्कि हमारी ईमानदारी, ज्ञान और दूसरों की भलाई है। 2. कहानी एक अनोखी चोर की सजा। प्रस्तावना। एक दिन अकबर के दरबार में हलचल मच गई। एक प्रसिद्ध व्यापारी बदहवास होकर दरबार में आया और रोते हुए बोला, जहां पनाह, मेरा बहुमूल्य हीरा चोरी हो गया है। वह हीरा मेरी कई पीढ़ियों से हमारी विरासत में है। कृपया मेरी मदद करें। अकबर ने गुस्से से कहा, हमारे दरबार में चोरी?
यह बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हम इस मामले को तुरंत सुलझाएंगे। उन्होंने अपने दरबारियों को बुलाया और मामले की तहकीकात करने का आदेश दिया। घटना का विकास। दरबारियों ने व्यापारी के घर, उसके कर्मचारियों और आसपास के लोगों से पूछताछ की, लेकिन कुछ हाथ नहीं लगा। अकबर ने थकहार कर बीरबल की तरफ देखा और कहा, बीरबल, अब यह काम तुम्हें सौंपता हूं। जल्द से जल्द चोर का पता लगाओ। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, मुझे बस एक रात का समय दें। मैं चोर को खोज निकालूंगा। बीरबल का जादुई उपाय। बीरबल ने दरबार में सभी संदिग्धों को बुलाया। उसमें व्यापारी के नौकर, पड़ोसी और अन्य करीबी लोग शामिल थे। बीरबल ने उन्हें कहा, यहाँ सभी को एक एक लकड़ी दी जाएगी। यह जादुई लकड़ी है। इसे अपने पास रखिए और ध्यान दीजिए, जो चोर होगा उसकी लकड़ी सुबह तक 1 इंच बढ़ जाएगी। सभी ने अपनी लकड़ियां ले लीं और अपने घर चले गए। रहस्य का खुलासा। अगली सुबह बीरबल ने सभी संदिग्धों को दरबार में बुलाया और उनकी लकड़ियां जांचने लगे। एक लकड़ी बाकी लकड़ियों से छोटी थी। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, यही है हमारा चोर। अकबर ने आश्चर्यचकित होकर पूछा, बीरबल, यह कैसे हो सकता है? बीरबल ने समझाया, यह जादुई लकड़ी नहीं थी, बल्कि साधारण लकड़ी थी। चोर ने डर के मारे अपनी लकड़ी रात में काट दी ताकि उसकी पहचान न हो, लेकिन इसी डर ने उसकी सच्चाई उजागर कर दी। निष्कर्ष। चोर ने अपने अपराध को स्वीकार किया और हीरा वापस कर दिया। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमानी की प्रशंसा की और कहा, तुम्हारी चतुराई से फिर एक बार हमारा दरबार चमक उठा। कहानी 2, बीरबल की होशियारी। प्रस्तावना। अकबर और बीरबल आपस में बात कर रहे थे। अकबर ने मुस्कुराते हुए पूछा, बीरबल, तुम हमेशा कहते हो कि तुम बहुत होशियार हो। क्या तुम साबित कर सकते हो कि तुम मेरे दरबार में सबसे चतुर व्यक्ति हो? बीरबल ने जवाब दिया, जहांपनाह, बुद्धिमानी तो किसी की परीक्षा लेने से ही साबित होती है। मैं एक पहेली के माध्यम से आपकी बुद्धिमत्ता को परखूंगा। चुनौती। बीरबल ने अकबर और दरबारियों के सामने एक चुनौती रखी। उसने कहा, मुझे एक ऐसा पक्षी बताइए जो जमीन पर भी रहता है और आसमान में भी। सुनते ही पूरा दरबार सोच में पड़ गया। कोई कबूतर का नाम ले रहा था, कोई गरुड़, लेकिन कोई भी संतोषजनक जवाब नहीं दे पाया। अकबर ने गंभीरता से सोचा, लेकिन उन्हें भी कोई सही उत्तर नहीं सूझा। जवाब का खुलासा। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, जवाब है गेंद। जब हम गेंद को जमीन पर रखते हैं तो वह वहीं रहती है, लेकिन जब हम उसे उछालते हैं तो वह हवा में भी चली जाती है। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, वाह बीरबल, तुम्हारा यह उत्तर न केवल सरल है बल्कि अद्भुत भी है। तुमने यह साबित कर दिया कि तुम वाकई सबसे होशियार हो। निष्कर्ष। बीरबल की बुद्धिमानी और अकबर की उत्सुकता ने एक बार फिर साबित कर दिया कि बुद्धिमत्ता केवल ज्ञान में नहीं, बल्कि समस्याओं को सरलता से सुलझाने की क्षमता में है।